नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। चीन इस वक्त दुनिया की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसकी वजह यही है कि कोरोना ने वुहान से निकलकर दुनिया भर में जिस तरह की तबाही मचाई है, उससे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। खुद अमेरिका की कई संस्थाएं इस बात का दावा कर चुकी हैं कि कोरोना के आतंक के लिए चाइना ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। कई रिपोर्ट्स में बकायदा इस मामले पर तफ्तीश तक की गई है, लेकिन हर किसी का शक घूम फिर कर चीन के ऊपर ही आकर रुकता है। आज हम भी आपको ऐसी 10 वजह बताने वाले हैं जिनका सीधा संबंध कोरोना से है और साथ ही चाइना से भी है। इन 10 बिंदुओं पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि क्यों ना चीन की नीयत पर शक किया जाए और क्यों इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार माना जाए। तो चलिए करते हैं इन 10 बिंदुओं पर चर्चा की शुरुआत। पहला, वुहान का कच्चा मीट मार्केट। चीन में खाने की बात करें तो छिपकली, सांप, कुत्ते का मांस, जिंदा ऑक्टोपस समेत इस तरह के तमाम दूसरे सी फूड और जानवरों को खाना और उनका कारोबार करना इस देश में बीते बहुत से वर्षों से होता आया है। आपको ये जानकर भले ही अजीब लगे, लेकिन इन्हें यहाँ पर बड़े चाव के साथ खाया जाता है। कुत्तों के मांस को लेकर तो यहाँ पर इनकी चोरी भी बड़ी आम है, लेकिन कहीं ना कहीं इन जानवरों का मांस यहाँ के लिए अभिशाप भी साबित होता रहा है। साथ ही आपको यह जानकर ताज्जुब हो सकता है कि कई तरह के नए वायरस पूरी दुनिया में चीन से ही फैले हैं, जिनके पीछे की वजह जानवरों का मांस ही रहा है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि चीन में दुनिया का करीब 50% पशुधन है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि यहाँ के ज्यादातर लोग पशु रखते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं जो चीन के रास्ते पूरी दुनिया में फैला रहा है, इसके अलावा इससे पहले 2002 में चीन के गुआंगडांग में सार्स का वायरस पाया गया था। यहाँ से निकलने के बाद यह वायरस तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में फैला और करीब 8,000 लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए थे। इस वायरस ने पूरी दुनिया में करीब 800 लोगों की जान ली थी। दुनिया भर में फैले वायरस को लेकर एक खास जानकारी ये भी है कि दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले करीब 60% वायरस पशुओं के ही माध्यम से फैले हैं। दूसरा, चाइना का बायो लैब। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना को दुनिया भर में फैलाने को लेकर कुछ देशों के बीच तकरार देखने को मिल रही है। कुछ देश दबी जुबान में इसको फैलाने का शक चीन पर जता रहे हैं, तो वहीं कुछ अमेरिका पर। असल में शुरुआत में इसे लेकर एक यूएस लीडर द्वारा बयानबाजी की गई, जिसके बाद फिर चीन भी सामने आया और उसने आरोप लगाया कि ये बायो अटैक यूएस की तरफ से किया गया है। वहीं अब ब्रिटेन की एक लैब की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना वायरस एक बायो वेपन है और ये बायो वेपन चीन में तैयार किया गया है। वहीं चीन की सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से उपजा है। डब्ल्यूएचओ भी चीन के इस दावे के साथ खड़ा दिख रहा है, जबकि चीन में हुई कुछ रिसर्च में कहा गया है कि ये वायरस देश में पहले से मौजूद था। हालांकि अभी तक ऐसी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं जिससे ये पता चल सके कि कोरोना एक बायो वेपन है। वहीं चीन की जिस लैब में बायो वेपन तैयार किए जाने को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है, उसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये लैब वर्ल्ड क्लास रिसर्च के लिए फेमस है। साथ ही चमगादड़ों पर लंबे शोध के कारण इस लैब पर लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस इंस्टीट्यूट ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तीसरा, चाइना का झूठा आंकड़ा। वहीं कोरोना की शुरुआत चीन से मानी गई और वहां पर काफी संख्या में लोगों की मौत भी इसी वायरस की वजह से हुई। लोगों के मरने के जिन आंकड़ों को चीन ने दुनिया के सामने रखा, उन आंकड़ों से भी तमाम देश संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। असल में न्यूयॉर्क में रहने वाली हांगकांग की एक ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने इसे लेकर बीते दिनों सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने मोबाइल यूजर्स के डाटा के आधार पर जो तथ्य सामने रखे हैं वो डरा देने वाले हैं। जेनिफर जेंग चीन की मोबाइल कंपनी चाइना मोबाइल द्वारा रिलीज आंकड़ों के आधार पर बताया है कि जनवरी और फरवरी महीने में कंपनी के 8.116 मिलियन यानी 81 लाख मोबाइल यूजर्स गायब हो गए। यानी इन आंकड़ों को अगर सही माने तो चीन में भी लोगों की बहुत ज्यादा मौत हुई है, लेकिन उसने दुनिया के सामने सही आंकड़े नहीं रखे हैं। अब ऐसे आंकड़ों में कितनी सच्चाई है ये तो चीन ही बता सकता है, मगर कुछ ऐसा है जिसे चाइना दुनिया से छुपाना चाहता है। चौथा, चाइना को डब्ल्यूएचओ का साथ।
चलिए अब बढ़ते हैं इस रिपोर्ट के सबसे अहम बिंदु की तरफ, क्योंकि इसे लेकर भी दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। असल में बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने आरोप लगाया था कि कोरोना वायरस के बारे में सूचनाएं छिपाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीन से मिलीभगत रही है। इसके साथ ही उन्होंने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनम गेब्रेयेसस से इस्तीफे की मांग भी की थी। आपको बताते चलें कि ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों संबंधी पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन कोरोना महामारी के मामले में चीन पर झूठ बोलने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक गेब्रेयेसस ने कम्युनिटी शासन पर आंख बंद भरोसा करके पूरी दुनिया को गुमराह किया है। पांचवा, चाइना के लोगों में चमगादड़ से कामुकता बढ़ाने की सोच। फिलहाल चाइना पर कोरोना को लेकर जहां आमतौर पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, वहीं इस बीच कुछ ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जिस लैब से यह वायरस बाहर निकला है, वहां पर चमगादड़ से कामुकता बढ़ाने को लेकर भी रिसर्च चल रहा था। वैसे भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लैब में चमगादड़ों पर लंबे समय से शोध चलता रहा है, इसलिए लोगों का इस तरह से भी मानना है कि चीन की लैब में कामुकता बढ़ाने की सोच को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। छठा, चाइना का अर्थव्यवस्था पर कब्जा। वैसे तो चाइना के मार्केट को भी कोरोना की वजह से झटका लगा है, लेकिन जिस तरह से चीन के सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी में निवेश किया है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि अब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की एचडीएफसी में अच्छी खासी हिस्सेदारी हो गई है। जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी में 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदती है, तो उस नियमों का पालन करने वाली संस्थाओं को इसकी जानकारी देनी होती है। इसी नियम के तहत इस निवेश की जानकारी बाहर आई है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह है, यानी ये चीन के बैंकों का बैंक है और चीन की आर्थिक नीतियां तय करने में इसकी बड़ी भूमिका है। अब इस बात से काफी हद तक यह बात सही साबित होती हुई नजर आती है कि चाइना किसी भी सूरत में अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहता है। सातवां, जैविक वार की साजिश। जैविक वार जैसे शब्द की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में खूब सुनने को मिल रही है और कोविड-19 वायरस को वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैलाने की बात कही जा रही है। उसी शहर में चीन का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब है। ये प्रयोगशाला वुहान सी फूड मार्केट से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। वहीं सी फूड मार्केट, जहां से इस वायरस के फैलने का दावा किया जा रहा है, यानी जिस तरह के दौर से दुनिया गुजर रही है, उसका मकसद जैविक वार भी हो सकता है। अब ब्रिटेन पहले ही दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस एक बायो वेपन है और इसे चीन ने तैयार किया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में दुनिया के तमाम देशों का रुख इसके ऊपर क्या होता है। आठवां, चाइना विश्व पावर बनने की सोच। आपको इस बात से शुरू से अवगत कराते चलें कि यह महामारी ऐसे वक्त में फैली है जब अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। देखा जाए तो ट्रेड डील दोनों देशों के बीच चल रहे कारोबारी तनाव को कुछ कम करने में शायद ही कामयाब हुई है। चीन और अमेरिका दोनों एक बार फिर से हथियारों की होड़ में जुट गए हैं। दोनों देश भविष्य में एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसी टकराव के लिए खुद को तैयार करने में जुटे हैं। चीन कम से कम इस क्षेत्र में खुद को एक सैन्य सुपर पावर साबित करने में सफल रहा है और अब चीन को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ी भूमिका निभाने का उसका वक्त आ गया है। इस माहौल में यूएस चीन के रिश्ते कहीं ज्यादा जटिल हो गए हैं। इस संकट के वक्त में इस महामारी से निपटना और इससे उबरना दुनिया के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जब इस वायरस पर जीत हासिल कर ली जाएगी, तब चीन का आर्थिक रूप से खुद को दोबारा सबसे आगे खड़ा करने की होड़ में बिखरी हुई ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने में अहम कदम उठा सकते हैं। नौवां, चाइना की माल बेचने की चालाकी। चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा माल तैयार करने वाला देश माना जाता है और भारत समेत दुनिया भर के मार्केट पर उसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी भी है। कई देश ऐसा भी मान रहे थे कि यह चीन के बिजनेस करने की एक प्लानिंग हो सकती है, लेकिन जब दुनिया के देश कोरोना में जकड़े हुए हों तो कामकाज सामान्य होने में महीनों लग जाएंगे। फिर चीन के बने सामान को बिकने के लिए बाजार भी तो चाहिए। दिल्ली के चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर चीन में बने खिलौने धड़ल्ले से बेचे जाते हैं, लेकिन अब अगर चीन के खिलौना फैक्ट्री में सामान बनने भी लगे तो क्या कोरोना लॉकडाउन के बाद चांदनी चौक की दुकानों में चीन में बने खिलौने रखे जाएंगे?
तो क्या आने वाले समय में चीन को भारी नुकसान नहीं होने वाला है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में चीन ने अपना बना बनाया कारोबार भी खत्म कर लिया है। 10वां, अमेरिका को घुटनों पर लाने की कोशिश। बीते एक साल से दुनिया ऐसे युद्ध को देख रही है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपना शिकार बना रहा है। ये युद्ध है व्यापार युद्ध, जिसे दुनिया ट्रेड वार के नाम से जानती है। यह ट्रेड वार चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है, और जिस तरह धीरे धीरे दोनों देश एक दूसरे के उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाते जा रहे हैं, वह सिलसिला फिलहाल निकट भविष्य में खत्म होता नहीं दिख रहा है। चीन यही चाहता है कि किसी तरह से दुनिया से अमेरिका का एकाधिकार खत्म हो और उसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का मौका मिल सके। तो क्या ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि कोरोना वायरस के जरिए चीन ने अमेरिका की ताकत को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि इस महामारी में सबसे ज्यादा नुकसान और खामियाजा अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में अब तक 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें यकीन है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।